नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में। देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। और अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कर लिया तो आपकी ट्रेन्स की प्रॉब्लम और बोट एंड स्ट्रीम की प्रॉब्लम भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखेंगे बेसिक्स क्या है, इसके फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ करना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद करना है। कौन सा है वो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। स्पीड की दो यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर होगी या फिर क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर आपका डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में तो टाइम किस में होना चाहिए? टाइम होना चाहिए आर में। या फिर अगर आपका डिस्टेंस दिया है मीटर में तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड्स में होना चाहिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। कन्वर्जन कैसे करना है देखिए। मान लीजिए आप कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई है आपको कि x किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकेंड में, तो आपको उस वैल्यू में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो वैल्यू जाएगी ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। इसी का रिवर्स है, अगर दिया है मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको उस वैल्यू में 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। अभी वैल्यू किस में हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है दोस्तों, और कन्वर्जन देख लीजिए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। याद रखिएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये सब कन्वर्जन आप लोग को पता रहना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ आवर क्या हो जाएगा? 1/60 आवर। मीन्स अगर आपको कोई वैल्यू दी गई मिनट में कन्वर्ट करना है उसे आवर में, 1/60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई वैल्यू दी गई मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मीन्स 1/1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब कन्वर्जन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है इसमें बेसिक्स। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि दो पॉइंट हैं, ठीक है, या दो प्लेसेस हैं ए एंड बी। अब अगर कोई पर्सन प्लेस ए से प्लेस बी जा रहा है, डिस्टेंस मान ली मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। अगर वो स्पीड से आ रहा है, मान लिया मैंने s1 की स्पीड से आ रहा है, टाइम ले रहा है t1 पहुंचने में। कोई पर्सन a प्लेस से b प्लेस पे जा रहा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, मैंने मान लिया है d किलोमीटर। अगर वो पर्सन s1 की स्पीड से जा रहा है, मैंने माना टाइम ले रहा है कितना? t1 वहां पहुंचने में। नेक्स्ट डे वो फिर जा रहा है, अब उसकी स्पीड मैंने मान ली s2 होगी, तो टाइम मैंने मान लिया t2 लेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों कंडीशन में डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहा है। तो जब भी डिस्टेंस सेम कवर होगा, ठीक है, दो कंडीशन बनेगी, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। जब डिस्टेंस सेम होगी तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। और देखते हैं कंडीशन और क्या बनती है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है देखिए, सेम है, दो प्लेस मैंने मान लिए ए एंड बी, इनके बीच की डिस्टेंस मान ली d किलोमीटर। अब कोई पर्सन ए से स्टार्ट कर रहा है बी की तरफ, मैंने मान लिया s1 स्पीड से, ठीक है, वो बी पे पहुंच गया। अब बी से रिटर्न आ रहा है ए की तरफ, मान लिया s2 स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इक्वल टू जाने में लगा समय और आने में लगा समय, दोनों का समेशन, वही होगा टोटल टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां से क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में लगा टाइम क्या होगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मींस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या थी जाने में? s1, प्लस रिटर्न आने में लगा टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है d और स्पीड क्या थी? s2, तो अपॉन s2। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं।
ठीक है, टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय इट इन 10 मिनट्स। अगर स्पीड है किसी ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 मिनट्स में। सॉल्व कर लेंगे। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम क्या दिया है 10 मिनट्स दिया है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या दिया है 10 मिनट्स दिया है। मैंने क्या बताया था, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम किसने दिया है 10 मिनट्स दिया हुआ है। डिवाइड किससे कर देंगे 60 से, कन्वर्ट किस में हो गया, ये आर में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, द स्पीड ऑफ ए कार 70 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो दोस्तों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए आप लोग कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। आपको जब क्वेश्चन में 2 स्पीड गिवन होंगी, आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड क्या है, तो आप इस फॉर्मूले में स्पीड की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड ऑफ ए कार इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू पुट कर दीजिए 70 इंटू 40 अपॉन 70 प्लस 40। ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 70 इंटू 40 अपॉन 110, 0 0 कैंसिल हो गया। ये आपका क्या 560 डिवाइडेड बाई 11, डिवाइड करेंगे ये जगह 50.9। तो आपका आंसर क्या हो गया 50.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर आपको 3 स्पीड दी गई हैं, इस क्वेश्चन में 2 स्पीड दी गई थी, तो आपका फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर आपको क्वेश्चन में 3 स्पीड गिवन है, तब एवरेज स्पीड क्या होती है उसको नोट कर लीजिए आप लोग, 3 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3 अपॉन S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। इसको याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आपको 3 स्पीड गिवन होंगी, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है 3 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3 अपॉन S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस डेली। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 8:15 AM एंड रीचेस हिज ऑफिस एट 9 AM। इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, he reached the office 15 minutes earlier than usual. Find is usual speed। बोला क्वेश्चन आपसे कि कोई पर्सन है वो अपने होम से अपने ऑफिस जा रहा है डेली। ठीक है, कहाँ जा रहा है अपने होम से अपने ऑफिस। ये मैंने मान लिया इसका होम है, ये इसका ऑफिस है। ठीक है, डेली ऑफिस जा रहा है। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 8:15 AM, मीन्स 8:15 AM को वो अपने घर से चलता है। कब पहुंच रहा है, रीचेस हिज ऑफिस एट 9 AM। 9 AM को वो अपने ऑफिस पहुंच रहा है। टाइम कितना लेगा, 8:15 को निकला है, 8:15 को निकला है और 9 AM को पहुंच गया है, तो 45 मिनट्स लेगा पहुंचने में। ठीक है, स्पीड गिवन नहीं है, तो मैंने मान ली कि S की स्पीड से जा रहा है, वो S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर, अगर उसकी स्पीड कितनी जाए 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब वो ऑफिस पहुंच रहा है 15 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। 15 मिनट्स पहले पहुंच रहा है, मतलब निकल उसी टाइम पे रहा है 8:15 AM को। लेकिन अगर उसकी स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, देन वो 15 मिनट्स पहले पहुंच जा रहा है। मतलब कब पहुंचेगा वो, ये 8:45 को पहुंचेगा। टाइम कितना ले रहा है, 8:15 को निकला, 8:45 को पहुंच गया। टाइम कितना लिया 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई दोस्तों। ठीक है, अपने होम से ऑफिस जा रहा है, डिस्टेंस नहीं दी है, मैंने मान लेता हूं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है d किलोमीटर। तो 2 कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम कवर करेगा तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कितना है 45, ये मिनट्स में है, कन्वर्ट कर लेंगे आर में इसको, इक्वल टू स्पीड है 6, टाइम है 30, ये मिनट्स में है, कन्वर्ट कर लेंगे आर में इसको। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 3, तो 3 इंटू 60 अपॉन 45। आंसर कितना आ गया आपका, एस इक्वल टू 4 किलोमीटर
पर आवर, मीन्स उसकी जो यूजुअल स्पीड थी कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका विजय वॉक्स फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ही टेक्स 6 more minutes। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, होम से स्कूल की डिस्टेंस पूछी जा रही है आपसे। मैंने मान लिया कि d किलोमीटर है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि अगर उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो टाइम मैं मान लेता हूँ टाइम टी आर ले रहा है, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोला, इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, अभी उसकी स्पीड क्या हो गई है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, पहले 5 थी अब 4 हो गई है। तो जब 4 हो गई है ऑब्वियसली तो टाइम ज्यादा लेगा पहुंचने में। पहले टी आर ले रहा था, कितना एक्स्ट्रा लेगा, 6 more minutes। तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लेगा, 6 more minute। पहले ले रहा था टी, अभी कितना लेगा, टी प्लस 6 minutes। अब टी किसमें माना मैंने, ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो टाइम किसमें होगा, आर में होगा। तो ये आर में है, ये आर में है, तो ये किसमें है, ये मिनट में है। कन्वर्ट कर लेंगे इसको आर में, तो टी प्लस 6/60 ये कन्वर्ट हो गया आर में। अब यहाँ पे कंडीशन, दो कंडीशन दी हुई है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 5 इंटू टी इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 10/60 6/60। तो 5t इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 4 इंटू 6/60। 5t माइनस 4t कितना बचेगा, t। तो t इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 6/60। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इसको, 2/5 आर। ये आपका टाइम आ गया, टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 2/5 आर। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपने कितना निकाल लिया, 2/5 आर। तो 2/5, 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे यूजुअल स्पीड पूछी गई थी, इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, और हो सकता है कि आपसे टाइम भी पूछा जाए। तो टाइम अगर पूछता तो टाइम कितना आ गया, 2/5 आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वॉकिंग विथ 4/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, आई मिस द बस बाई 5 minutes, व्हाट इज माई यूजुअल टाइम। इसमें आपसे टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, देखिए उसका घर है, मान लीजिए ये बस स्टॉप है, डिस्टेंस मान लिया d किलोमीटर है। बोल रहा है वॉकिंग विथ 4/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड। तो पहले मैं मान लेता हूं कि उसकी कोई स्पीड होगी, यूजुअल स्पीड s। टाइम कितना ले रहा है पहुंचने में, t आवर ले रहा है पहुंचने में। ठीक है, गिवन नहीं है तो मैंने मान लिया स्पीड s है, टाइम t आवर ले रहा है पहुंचने में। अब बोल रहा है वॉकिंग विथ 4/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, मीन्स अपनी स्पीड का क्या कर दिया उसने, 4/5 कर दिया। तो 4/5 मतलब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो गई ना। यहाँ पे बोला इससे यहाँ कितनी हो गई, 0.8s, मीन्स स्पीड डिक्रीज हो गई, ऑब्वियसली लेट पहुंचेगा। कितना लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट्स, क्योंकि बस छूट रही है उसकी। तो 5 मिनट क्योंकि लेट पहुंचा वो, तो ये आर में है, इसको कन्वर्ट कर लिया आर में, तो 5/60 आर। डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 4/5 स्पीड इंटू टाइम। सॉल्व कर लेंगे, क्या पूछा गया आपसे, यूजुअल टाइम कितना है, मीन्स टी की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से देखिए एस और एस कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू टी इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 4 इंटू 5/60। 5t माइनस 4t, t दिस इज 20/60, दिस इज 1/3। तो टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया आपका 1/3 आर। अब ये कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें, मिनट में, क्योंकि ऑप्शन में मिनट्स में दिया है। तो आर से कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, क्या करेंगे हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट्स में। आंसर कितना आ गया, 20 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 2 cars cover the same distance at a speed of 60 and 64 km per hour respectively. Find the distance traveled by them if the slower car takes 1 hour more than the faster car. कंडीशन सेम है, 2 कार्स हैं, ठीक है, मान लिए 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी, 2 कार हैं, एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, मीन डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, d किलोमीटर,
इफ द स्लोअर कार टेक्स 1 आवर मोर देन द फास्टर कार, ऑब्वियसली जो स्लोअर कार होगी वो लेट पहुंचेगी, ठीक है। तो स्लोअर कार टेक्स 1 आवर मोर, मतलब इसका मैंने मान लिया टाइम ये टी आर ले रही है बी पर पहुंचने के लिए, तो ये क्या लेगी, ज्यादा टाइम लेगी। कितना ज्यादा ले रही है, टी प्लस 1। अब यहाँ पे 1/60 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टी आर में है और क्वेश्चन में भी यहाँ पे बोला है 1 आवर लेट पहुंच रही है, तो ये भी आर में है, ये भी आर में है। सॉल्व कर लेंगे कि दोनों कार्स क्या हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 60t प्लस 60 इक्वल टू 64t, 64t माइनस 60t कितना बचेगा, 4t, एंड 4 को डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना आ गया, 15 आवर। आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है 60 इंटू टाइम कितना निकाला आपने, टाइम निकाला 15, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। तो आपका आंसर कितना आ गया, 960 किलोमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, इफ आई वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर आई मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट्स, इफ हाउएवर आई वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर आई रीच द स्टेशन 2 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, हाउ फार डू आई वॉक टू रीच द स्टेशन। कंडीशन सेम है, पैटर्न वही है इसका। मैंने मान लिया इसका होम है, ये स्टेशन है, डिस्टेंस मैंने मान ली d किलोमीटर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसकी ट्रेन मिस हो रही है 2 मिनट से, मीन्स 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि एग्जैक्ट टाइमिंग है टी आर, तो टी आर से 2 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो t प्लस 2/60 आर। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ आई वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड उसकी बढ़ गई, पहले 3 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जल्दी पहुंचेगा। कितनी जल्दी पहुंच रहा है, 2 मिनट्स बिफोर पहुंच रहा है, मीन्स t माइनस 2/60 आर। कंडीशन सेम है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू टी प्लस 2/60 इक्वल्स टू 4 इंटू टी माइनस 2/60। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 इंटू टी प्लस 3 इंटू 2 6/60 इक्वल्स टू 4 इंटू टी माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 8/60। 40 माइनस 3t कितना हो गया, t बचेगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 14/60। तो ये आ गया आपकी t की वैल्यू। टाइम कितना ले रहा है, 14/60 आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 3 किलोमीटर, टाइम कितना है t प्लस 2/60, t की वैल्यू कितनी है 14/60, तो 14/60 प्लस 2/60 कितना होगा 16/60। टाइम कितना हो गया 16/60। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 4/5 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया 4/5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, the speed of a car increases by 2 kilometers after every 1 hour if the distance traveling in the first 1 hour was 35 kilometers. What was the total distance travel in 12 hours? क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि एवरी आवर 2 किलोमीटर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट आवर में क्या हो रहा है, फर्स्ट आवर में 35 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट आवर में क्या होगा 2 किलोमीटर इंक्रीज जाएगा, तो नेक्स्ट आवर में क्या हो जाएगा 37 ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट में फिर क्या होगा 39 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट में 41 ट्रेवल करेगा। तो ये 12 आवर तक आपको सबको इसको ऐड करना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐड नहीं करना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है इसमें, देखिए जब कॉमन डिफरेंस जब इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मींस कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2। फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a इक्वल टू 35 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बोल रहा है 12 आवर्स, मींस नंबर ऑफ टर्म कितने जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो किसी भी एपी सीरीज का सम, मींस इस एपी सीरीज का सम क्या होता है,
तो एपी सीरीज का सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी भी एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है और ये एक एपी सीरीज है, तो आपको ये वैल्यूज को इस सम के फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर सम आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। n है आपका 12, तो 12/2 प्लस 2 इंटू ए है 35 प्लस n-1 इंटू डी। n है आपका 12, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 6, 35 इंटू 2 70, 11 इंटू 2 22, ये हो गया 6, दिस इज 92। आंसर कितना आ गया 552 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया 552 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ए मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 200 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं दी गई है। एवरेज स्पीड क्या होता है 2 इंटू s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दो स्पीड्स गिवन नहीं है और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी। तो आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ दिया है 200 किलोमीटर, यहाँ से आपको टाइम फाइंड करना है और वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज दी हुई हैं। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 120 किलोमीटर मीन्स नेक्स्ट 120 किलोमीटर किस स्पीड से 40 किलोमीटर की स्पीड से। सॉल्व कर लिए यहाँ पे, कितना आ गया ये आ गया 5 आवर। टाइम को यहाँ पुट कर देना है 5 आवर। आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी होगी फॉर फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई ड्राइव टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल ट्रेवल टाइम टू एंड फ्रॉम द ऑफिस इज 1 hour 45 minutes, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू ऑफिस। अब इसमें टोटल टाइम दिया गया है, कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लीजिए होम है, ये ऑफिस है, डिस्टेंस मैंने मान ली d किलोमीटर, जाते समय स्पीड क्या है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, रिटर्न आते समय स्पीड क्या है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम क्या होता है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम दिया गया आपको 1 hour 45 minutes। 1 hour प्लस 45 को कन्वर्ट कर दिया हमने आर में, से डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम इक्वल टू जाने में लगा समय कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन 40 प्लस आने में लगा समय क्या होगा d अपॉन 30। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1 प्लस 15 डिवाइड कर दिया इसको, तो 1 प्लस 3/4 इक्वल्स टू d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 30। डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसको ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन पुट करते हैं 30, यहाँ 30 अपॉन 40 प्लस 30 अपॉन 30। देखिए यहाँ क्या आ गया 1, ये आ गया 3/4, मीन्स RHS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई LHS की इक्वल आ गई, मीन्स ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, और इसी पैटर्न पे ही एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।